नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंटअप एग्जाम के बाद क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे के दिमाग में घूमता रहता है कि क्योंकि ये जो समय होता है सेंटअप के बाद और बोर्ड से पहले, ये 2 महीना आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होता है और बहुत ही सेंसिटिव समय होता है। अगर आप ठीक ढंग से सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर अपनी तैयारी ना करें, ठीक है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दिन रात पढ़ने से नहीं होता। अगर 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई भी करते हैं लेकिन सही दिशा में अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि युद्ध का मैदान हो और चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो, तैयारी तो ज़बरदस्त होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी, जिसको हिंदी में रणनीति बोलते हैं, वो रणनीति आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो आज जीत सर आपको अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, और ये पूरा का पूरा 2 महीना तक हम लोग आपको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लाइन बाय लाइन जो है वो एक एक वीडियो के माध्यम से स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सेंटअप एग्जाम के बाद क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आप अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट है और टोटल 60 दिन का समय बचा है। अभी 60 दिनों में अगर 6 सब्जेक्ट है यानी पर हेड यानी पर सब्जेक्ट आपका 10 दिन का समय बचा, और ये बहुत ही कम समय है। बहुत ज़्यादा भी तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर ठीक ढंग से सही स्ट्रैटेजी के साथ और अच्छी तैयारी अगर करके आप प्रिपरेशन करें तो बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ें और फिर कैसे पढ़ें, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर बात करें अकाउंट्स में तो आपको अकाउंट सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले आपको हर चैप्टर से बेसिक सम्स करना होगा। जैसे आपका टेक्स्ट बुक्स मार्केट में बासु दत्ता चलता है जनरली, तो बासु दत्ता से आप क्या करें, बेसिक सम्स बनाइए, एकदम जो 0 लेवल के सम्स है। ठीक है, तो आप पहले अपने सम्स को स्टार्ट करेंगे। कोई भी चैप्टर हो बेसिक लेवल के सम्स से स्टार्ट करेंगे, तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए। दूसरा नंबर आपको संग बनाना है। जब बेसिक सम्स आप सीख जाएंगे, चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, इस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। तब आपको स्टार्ट करना है WB के क्वेश्चन, यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन टेक्निकली जो है वो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो समझने लायक होती हैं। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का सवाल जरूर बनाएं, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपना सेम सवाल अमाउंट चेंज करके भी आ गया, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। WB का क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपका है बेसिक सम्स बनाइए, यानी चैप्टर का ओवरव्यू समझिए। उसके साथ आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे सम्स जो है वो कंप्लीट करिए। कहने का मतलब है 2015 से लेके और 2023 तक, यानी 2023 तक, है ना, बीच में 2 साल गैप होगा, 2020 और 2021। ठीक है, वो कोरोना पीरियड की वजह से नहीं हुआ था एग्जाम। बाकी आपको पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। तो 2 काम आप करेंगे सारे चैप्टर के साथ। पहला बेसिक सम्स बनाइए, छोटे छोटे सम्स बनाइए। ठीक है, चैप्टर का रिव्यू लीजिए अच्छे से। हमारा टारगेट 90 बैच स्टार्ट हो रहा है, सगुन सारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेसिक सम्स कराएंगे, साथ में WB के सम्स होंगे। उसके बाद तीसरा नंबर जो आपको स्टार्ट करना है वो करना है CBSE के कुछ सेलेक्टेड सम। सारे सम्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लेटेस्ट यानी 2010 के बाद से लेके अभी तक या 2012 के बाद से लेके अभी तक CBSE बोर्ड और सेम ISC बोर्ड की सम जो है वो करेंगे 2012 से लेके 2023 तक की। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बहुत बार तो देखा गया है कि WB और CBSE के बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम मिलते हैं, तो सेम पैटर्न पे मिल जाएंगे, तो आपके लिए सुविधा होगा। और बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे एकदम अलग ही लेवल का सवाल बना रहे हैं, बड़े बड़े सम्स बना रहे हैं, BCom लेवल के बना रहे हैं, CS लेवल के सवाल बनाए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अपना बेसिक सम छोड़ के ऊट पटांग सवाल पर ध्यान ना दें। ठीक है, पहले जो बताया जा रहा है उस हिसाब से करें। बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक सम्स करें, WB करें, CBSE और ISC बोर्ड के सवाल करें। उसके बाद आप कुछ मास्टर सम्स कर सकते हैं। मास्टर सम्स कहने का मतलब है कि कोई ऐसा सम्स जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा हो, बड़ा सवाल हो। जैसे हमारे यहाँ मास्टर सम्स के लिए हम लोगों ने एक बुक बनाया है, ठीक है, जिस बुक में हम लोगों ने चैप्टर वाइज करके मास्टर सम्स दिया। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मास्टर सम्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मार्केट में कोई भी सजेशन हो, मार्केट में बहुत सारी सजेशन आई हुई है। ठीक है, तो कोई भी सजेशन हो मार्केट में, जैसे विजय सजेशन है, निर्मल सजेशन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी अलग अलग टीचर के सजेशन आते हैं। कोई भी सजेशन, किसी का सजेशन खराब नहीं होता है। सजेशन अगर मार्केट में मिल रहा है, कोई बुक्स मिल रही है, तो उसको लेके चैप्टर वाइज करके सॉल्व करिए।
ठीक है, ये पहला काम हो गया। अंतिम काम जो होता है आपका वो होता है बीबी कुंडो, जो मार्केट में आती है। ठीक है, बीबी कुंडो आप अच्छे से वाकिफ हैं। जैसे आप 10 क्लास में एबीटीए सॉल्व करते थे, उसी तरीके से बीबी कुंडो आता है। क्या होता है उसमें सेंटअप के पेपर सॉल्व हुए रहते हैं। तो सेंटअप का पेपर जो होता है, पूरे वेस्ट बंगाल में जो टॉप स्कूलें हैं, अच्छे स्कूलें हैं, उनका सेंटअप का पेपर जो है सॉल्व नहीं रहता है, सॉरी, सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, आपको सॉल्व करना है उसको, है ना। रेफरेंस के लिए जो है वो टीचर से अपने जहाँ भी आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं वहाँ पे उनसे बात करिए। और बीबी कुंडो में बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप के सम्स मिलेंगे। उसके लिए हम लोग स्पेशल 1 मंथ का जो है वो एक क्लास चलाते हैं, स्पेशल बीबी कुंडो क्लासेस। ठीक है, तो उसमें हम लोग बीबी कुंडो दोपहर को बैठा के बच्चों को सॉल्व करवाते हैं। वो क्लास भी आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने ट्यूशन टीचर से भी हेल्प लेके उसको सॉल्व जरूर करिएगा। बीबी कुंडो से हम आपको गारंटी देते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और लास्ट है ये बीबी कुंडो, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा 2 महीने में इतना कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ये तो आप पूरा 1 साल का सिलेबस बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चैप्टर से आप मुश्किल से 2 से 4, यानी या तो 2 या तो 4 सवाल जो है बेसिक सम्स करिए। वेस्ट बंगाल बोर्ड के 4 या 5 साल हो रहे हैं, वो कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई के 3, 4, 5 सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, सजेशन में से आपको जब सजेशन आप सॉल्व करने जाएंगे तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको सब कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो सजेशन में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि सजेशन भी सॉल्व करिए, है ना। और लास्ट में बीबी कुंडो, कोई भी पेपर अगर आप इतना करके जाते हैं तो जब बीबी कुंडो का पेपर सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बीबी कुंडो में मैक्सिमम सम्स आपको आते होंगे गारंटी के साथ। हाँ, कुछ सम्स आपको नहीं आते हैं, वो आपको जो है वो टीचर से हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लेवल से अकाउंट्स को कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 99% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, सिर्फ इतना से। ठीक है, 1% तो वैसे ही अपवाद होता है, उसका बात ही छोड़िए, कुछ तो नया रहेगा। हर साल 1 आध सवाल में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहता है, उसके लिए आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप सम सॉल्व कर लेंगे। आपको बस इतना कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट्स में क्या करना है। इसके साथ बिजनेस स्टडी है, अलग अलग सब्जेक्ट है। फिलहाल आज हम लोग अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसा है और टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए। ये 2 महीनों में सबसे सेंसिटिव समय है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना होगा, यानी टाइम टेबल बनाना होगा। अब बचपन से लेकर आज तक तो आप बहुत सारा टाइम टेबल बनाए, लेकिन कभी आज तक आपने उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन होना। ठीक है, टाइम टेबल बनाना कोई बड़ा बात थोड़ी है, वो तो हर कोई बना लेता है। ठीक है, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 12 बजे से पढ़ेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 5 घंटा सोएंगे, 7 घंटा सोएंगे। अल्टीमेट बाद में घुमा फिरा के रिजल्ट आता है कि 10 दिन हो गया, लेकिन आप फॉलो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक ही चीज़ फॉलो होता है, सोने का। सोते हैं आप पूरा टाइम से। ठीक है, तो कुछ भी तो फॉलो नहीं हो रहा है कि नहीं। इसीलिए आपको फुली डिसिप्लिन रहना होगा कि नहीं, मेरा का टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। मेरे हिसाब से अगर टाइम टेबल की बात करें, ठीक है, तो आपको 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बांट देना होगा। 3, 3 और 3। तो 3 घंटे के 3 स्लॉट बनाइए। ठीक है, और ये काफ़ी है। सुबह में आपको उठना है। ठीक है, आप 6 बजे उठ जाइए। ठीक है, और 6 बजे उठ के आप सबसे पहले आधे घंटे में आप फ्रेश होकर रेडी हो जाइए। ठीक है, और 6:30 बजे से लेके आपको जो है वो 3 घंटा यानी 9:30 बजे तक जो है वो क्या करना है, इस टाइम आपको जो है वो लर्निंग करना है, यानी याद करना है। ठीक है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, अकाउंट्स में तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, सब एमसीक्यू ऐसे क्यू है। ठीक है, सम्स के और में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस स्टडी के लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए, इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी थ्योरिकल पेपर है उसको अच्छे से करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, और एक 12th क्लास में अगर आपको याद रखिएगा, अगर रिजल्ट करना है और 12th क्लास में अगर हीरो बनना है तो थ्योरी मजबूत करना पड़ेगा। समझ गए, सवाल सब लोग बनाते हैं, सबको ही अकाउंट्स बनाता है, सबको ही अकाउंट्स में तेज है, यहाँ कमजोर कोई नहीं है भाई। हीरो वही बनता है जिसका थ्योरी मजबूत है, क्योंकि उसका हिंदी अच्छा होगा, उसका इंग्लिश अच्छा होगा, उसका बिजनेस स्टडी अच्छा होगा, उसका इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, कॉस्टेक्स में भी बहुत सारा थ्योरी है, अकाउंट्स में भी 36 नंबर का एमसीक्यू ऐसे क्यू है, तो सब कुछ तो थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा है। और आप सवाल बना के कितना कर पाएंगे? 44 मार्क्स का सवाल आता है अकाउंट्स में, बस उतने में आप खुश हो रहे हैं। इसीलिए थ्योरी मजबूत करिए। तो सुबह वाला टाइमिंग आपको बेहतरीन रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर जो आता है, आप 9:30 बजे तक कंप्लीट कर लिए, और इस टाइम सबसे बेहतरीन बात है कि 3 घंटा में आपने बहुत कुछ याद कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो 9:30 से लेके आपको 10:30 बजे तक जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना है।
ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा नहा धोआ के फ्रेश हो लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल चला लीजिए 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक। तो 10:30 से 11:30 बजे तक आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो लीजिए, मोबाइल सरफेस कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ घूमना है तो घूम लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सब भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका 3.5 घंटे का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट हो गया। 1 घंटे का अपना मोबाइल चला लीजिए, रील्स देख लीजिए, रील्स बना लीजिए, जो करना है करिए, ठीक है। माइंड का रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, ठीक है। और 11:30 बजे आपका जब कंप्लीट होता है तब आपको पढ़ने बैठ जाना है। और ये टाइम भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि 11:30 बजे से लेके और आपका पूरा कंप्लीट 3 घंटा आपको अकाउंट्स बनाना है, यानी अप्रॉक्स 2:30 बजे तक। 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक या तो आप अकाउंट्स बनाइए या तो कॉस्ट एंड टैक्स का प्रैक्टिस करिए, यानी प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। और प्रैक्टिकल पेपर इस समय बनाइए, 3 घंटे का टाइम है। दोपहर के लंच से पहले कर लीजिए। लंच करने के बाद बहुत लोग दोपहर को बैठते हैं अकाउंट्स बनाने, होगा नहीं आपसे, नींद आएगा, सोने का मन करेगा। इसीलिए आप खाना खाने से पहले वाला पोर्शन जो है वो क्या करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है। और 3 घंटा में आपने अकाउंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन भी प्रैक्टिस कर लिया। और ये प्रैक्टिकल के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है। अभी ठंड का मौसम है, हल्की हल्की धूप आती है, धूप आपको ज़्यादा कड़क नहीं लगेगा। आप बाहर में छत पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आप अपने विंडोज़ वगैरह है, जंगला वगैरह है, वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है इससे। अगर ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो बीच बीच में कभी स्लो म्यूज़िक बजा लीजिए, ठीक है, एकदम साउंड कम करके, और साथ साथ अकाउंट्स बनाइए। हमेशा नहीं, कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, बेहतरीन होता है, ठीक है, माइंड रिफ्रेश रहता है। और उसके बाद आप 2:30 बजे हो गया। अब 2:30 बजे आप क्या करेंगे, 2:30 बजे आप दोपहर का लंच ले लीजिए, यानी खाना खा लीजिए दोपहर का। और खाना खाने के बाद पढ़ने नहीं बैठेंगे, सो जाइए आराम से। दोपहर को नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं दोपहर को सोएंगे मेरा टाइम वेस्ट होगा, हम और पढ़ लेते हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। पता चलता है शाम को 5-6 बजते बजते आप थक गए, पूरा डल हो गया शरीर, नींद आने लगा, तो अल्टीमेट घुमा फिरा के वो अल्टीमेट रिजल्ट 0 हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि 2:30 बजे दोपहर का खाना खाइए और उसके बाद आराम से सो जाइए। अपने दिनचर्या की हर एक्टिविटीज़ को ध्यान रखिए। सोना भी अच्छे से है, मोबाइल भी अच्छे से चलाना है, घूमना फिरना भी है, चाय कॉफ़ी का मज़े भी लेना है ना, सब कुछ एंटरटेन होके। और उसके साथ आपको 12 से 13 घंटा पढ़ाई भी करनी है। अप्रॉक्स 10 घंटा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर हमारे हिसाब से चले तो, ठीक है। तो ये देखिए 2:30 बजे का आप क्या लेंगे, लंच लेंगे और उसके बाद सो जाइए आराम से। 2:30 से 3 का लंच लीजिए, 3 से लेकर 4:30 बजे तक आराम से सोइए, मज़े में अलार्म लगा के सोइए, ठीक है। और 4:30 बजे उठिए, तो 4:30 बजे उठते ही पढ़ना नहीं है, नहीं, इतना नहीं पढ़ाई करना है भाई। 4:30 बजे उठिए तो निकल जाइए घूमने के लिए। थोड़ा कोई आसपास कोई फील्ड है, कोई मैदान है, कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, या नहीं तो छत पे चले जाइए, चाय कॉफ़ी लीजिए, ठीक है। और मोबाइल चलाइए, टीवी देख लीजिए, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करिए सो के उठने के बाद। और उसके बाद जो है वो आप पढ़ने बैठेंगे कितना बजे, 5:30 बजे। और 5:30 बजे से लेके आपका जो है 5:30 बजे से लेके आपको फिर पूरा 3 घंटा सुबह में जो याद किए थे कल, आज नहीं, कल जो सुबह में याद किए थे उसको आज शाम को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इस टाइम आप मोस्टली MCQ और SAQ अच्छे से करेंगे। MCQ और SAQ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हर एक सब्जेक्ट में आप देखिए अप्रॉक्स 36 नंबर का MCQ SAQ आता है, उसको अच्छे से आपको तैयार रखना है। उसके लिए एक अलग टाइम रखिए, शाम का टाइम रिवीजन मारिए लॉन्ग क्वेश्चन का, और 1 घंटा 1.5 घंटा डेली MCQ SAQ पढ़िए। और इस तरीके से आपका जो है वो शाम का टाइम 5:30 बजे से लेकर 3 घंटा यानी 8:30 बजे तक आपका क्या हो गया भाई, 8:30 बजे तक MCQ हो गया, SAQ हो गया, और लास्ट डे वाला जो याद किए थे उसका रिवीजन हो गया। उसके बाद 8:30 बजे के बाद आप आराम से 8:30 बजे बंद कर दीजिए और रात का खाना ले लीजिए, डिनर ले लीजिए। 9 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक आप आराम से जो है वो 1 घंटा दोपहर रात का खाना लीजिए, टीवी देख लीजिए, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लीजिए 10 बजे 10:30 बजे तक। और आप 10 बजे अप्रॉक्स 10:30 बजे पढ़ने बैठेंगे। और 10:30 बजे से जो आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो अप्रॉक्स 12 बजे तक, यानी 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, आपको 1.5 घंटा अप्रॉक्स जो है वो क्या करना है, सेट सॉल्व करना है। ये सेट क्या होता है सर, कोई भी पेपर लीजिए और उस पेपर को उठाइए। बीबी कुंड में आपको सेंटअप स्कूल के बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, आसपास के दोस्तों से बहुत सारे स्कूल के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। जो एरिया के बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग पेपर आए हैं सेंटअप के, उसका पेपर लीजिए और उसको बैठ के सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि 2 से 2.5 घंटा में उसको सॉल्व करें, नहीं तो आप 1.5 घंटा में भी उसको पूरा पेपर सॉल्व करके और सो जाइए। और सोने के बाद अच्छी नींद लीजिए, फिर से सुबह 6 बजे से इस दिनचर्या को आपको क्या करना है, साइकिल को चलाना है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा 3 घंटा मॉर्निंग का, फिर 3 घंटा जो है वो यहाँ पे दोपहर का, और फिर 3 घंटा जो है वो इवनिंग का यहाँ पे, तो कितना हो गया 9 घंटा, और फिर रात को 1.5 घंटा।
यानी अप्रॉक्स 10:30-11 घंटे का शेड्यूल हो गया और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना बजे उठ के पढ़ लो, इतना बजे पढ़ लो, इतना बजे पढ़ लो, क्या पढ़ना है ये भी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, आप इसको ट्रायल जरूर करिए, ठीक है। देखिए, कभी कभी कोई बच्चे बोलते हैं सर हमको सुबह सुबह उठ के सम बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो भैया वही कर लो आप, है ना। आपका दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है तो आप वही कर लो। कोई बोलता है नहीं दोपहर को सम्स बनाना अच्छा लगता है, वही कर लो। लेकिन अपने हिसाब से जो है उसको सेट करिए और इस शेड्यूल को फॉलो करिए। गारंटी है, अगर आप एक बार ट्रायल करके देखिए, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे हम लोगों ने 10 साल जो है वो टॉपर दिया, ठीक है। और ये इससे कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, इतना तो है कि आपके लिए कुछ गलत तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। और ये वादा रहा आज के दिन कि आपको हर दिन जो है वो हर वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो हम लोग इस हिसाब से देंगे, ठीक है, कि आपका जो है वो तैयारी में बेहतरीन हो सके। पूरा बोर्ड एग्जाम तक हमारा साथ जो है वो जीत सर का आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर प्रिपरेशन में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो हमारा नीचे दिया हुआ नंबर जो है वो उस पर कॉल करिए, ठीक है। हम लोग पूरी हेल्प करेंगे आपको, व्हाट्सअप करिए, हम आपको जो है वो पूरी सहायता देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सगुन सहारा बैच, और साथ ही साथ टारगेट 90 बैच। थैंक यू।